तो कोई तो भाई था स्कूपकास्ट पे जो डेली हर हफ्ते सुपर चैट कर रहा था कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज देखो, लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज देखो। एक आधा और एनिमे का उसने नाम लिया था, वो मुझे याद नहीं। मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ शॉट। सबसे पहले मैंने ढूंढा कि लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज है कहाँ पे, तो देखा ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है। तो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट किया और मुझे पता चला कि ये एनिमे नहीं है, ये जापानीज एनिमे तो नहीं है। थोड़ी रिसर्च के बाद में समझ में आया कि ओके ये चाइनीज एनिमेशन एनिमेटेड सीरीज है। अब दिक्कत ये है कि चाइनीज लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अजीब लगती है जापानीज के मुकाबले। जापानीज की या तो आदत पड़ चुकी है और कुछ तो जापानीज थोड़ी स्लो होती है। वो लोग थोड़ा क्लियरली बोलते हैं वो क्या बोल रहे हैं और हर वर्ड अलग लगता है। लेकिन जब मैंने लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज चाइनीज में देखने की कोशिश करी तो लग रहा है कि ये लोग एक ही वर्ड बार बार बोल रहे हैं। देखो मैं रेसिस्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो हाँ मुझसे ये नहीं देखा गया। तो मैंने सोचा चलो इंग्लिश डब ट्राई करते हैं। उसके लिए मैंने क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन लिया क्योंकि बाकी जगह पे इंग्लिश डब अवेलेबल था तो स्पीड नहीं आ रही थी, कहीं पर सबटाइटल्स का इशू था। तो मैंने क्रंची रोल ले लिया और मैंने स्टार्ट कर दिया लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। और भाई साहब जो स्टार्टिंग का सीन है ना, जहाँ पे वो पूरा पाथवे वगैरह बताते, क्या वॉइस एक्टिंग है वहाँ पे। और सिर्फ वहाँ पे नहीं, वो तो चलो हर एपिसोड में आता है, आगे सब कैरेक्टर्स की वॉइस एक्टिंग मेरे अकॉर्डिंग तो ब्रिलियंट थी। ये सबसे पहली चीज थी जो मैंने नोटिस करी थी इस सीरीज के बारे में, क्योंकि सबसे पहले वॉइस एक्टिंग ही सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस सीरीज की ओरिजिनल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। ऑल्दो मैं डब प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं सबटाइटल्स के साथ ही देख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर तो मैं कहूंगा कि यार आप लोगों ने अगर डब नहीं देखा है तो एक बार ट्राई जरूर करना। तो देखो इस वीडियो में ना मैं ज्यादा स्पॉइलर तो ज्यादा क्या मैं कोई भी स्पॉइलर तो नहीं देने वाला, क्योंकि स्पॉइलर तो तब दूंगा ना जब मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। मैंने जितने एपिसोड देखे मैं उसके बेसिस पे आपको कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, मेजर स्पॉइलर मैं नहीं देने वाला। ओके, तो ये सीरीज स्टार्ट होती है और जो सबसे पहली चीज है, जो विजुअल्स है वो बहुत बढ़िया थे। मैं सिर्फ सिनेमाटोग्राफी की बात नहीं कर रहा, मैं एम्बियंस की बात कर रहा हूँ। द लुक एंड फील, द वाइब ऑफ द सीरीज, इट वॉज टू गुड, इट वॉज टू स्पेसिफिक। मतलब इस चीज को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं हमेशा क्रेव करता हूँ कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिले किसी टीवी शो में। इट वॉज लाइक अ मिक्सचर ऑफ हैरी पॉटर एंड एल्डन रिंग, इफ यू नो व्हाट आई मीन। समझ रहे हो, ये एक ऐसी डिमांड है जो आप डिमांड कर नहीं सकते, लेकिन आपके दिमाग में कि आपको ऐसा कुछ चाहिए, और लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज उस चीज को पूरा करता है। लेकिन लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज स्टार्ट होता है ना, वो आपके मुंह पे फेंकते हैं इन्फॉर्मेशन, वो भी हाफ बेकेड, आधी अधूरी सी वो इन्फॉर्मेशन फेंकेंगे। उनके पास में पूरी है लेकिन वो हमको आधी बताएंगे, एज इफ वी ऑलरेडी नो व्हाट्स हैपनिंग। शुरू के 10 मिनट में ही बहुत ज्यादा कुछ बता दिया जाता है, बहुत ज्यादा कुछ ही हो जाता है। शुरू के 10 मिनट नहीं, शुरू के पहले एपिसोड में ही। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर थोड़ी शांति रखनी पड़ेगी, चीजों को आराम से लेना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको लिख के रख लो, बाद में कभी क्या पता ये लोग खुद ही बता देंगे। तो सब कुछ ग्रैब करना इतना आसान नहीं है। ये एनीमे बहुत फास्ट पेस्ड पे चलता है। ऐसा लगता है कि किसी ऐसे इंसान के लिए बनाया है जिसने वेब नॉवल पढ़ रखा है। ये वेब नॉवल पे बेस्ड है, तो ऐसा लगता है कि वेब नॉवल वाली ऑडियंस को ही टारगेट किया गया है। अगर आप एक न्यू फ्रेश व्यूअर हो जो पहली बार इस तरह का कंटेंट देख रहा है तो दिक्कत तो आएगी। भले ही मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इसकी लुक एंड फील के लिए इसको देखे जा रहा था, कंटिन्यू कर रहा था। और जो एस्पेक्ट रेशियो था ना, मेरे को वो भी बड़ा मस्त लगा। एनीमे का यूजुअली ये एस्पेक्ट रेशियो नहीं होता है, ये बिल्कुल सिनेमा वाला एस्पेक्ट रेशियो था। ओके, तो एपिसोड 1 खत्म होता है। हमारा जो लीड कैरेक्टर है वो किसी और की बॉडी के अंदर है, वो पुराने किसी टाइम में है, वो किसी दूसरे अर्थ पे है। चलो ठीक है, चीजें समझ में आ गई कि ऐसा ऐसा चल रहा है। उसके बाद में सेकंड एपिसोड में वो ज्वाइन करता है बियॉन्डर्स को। अब अभी तक तो मुझे ये ही नहीं समझ में आया था कि बियॉन्डर्स बनाया किसने। चलो बना दिया तो इसको मैनेज कौन कर रहा है। चलो मैनेज कर रहे हैं तो ये सीक्वेंस क्या होता है, और सीक्वेंस 9 मतलब बाकी के सीक्वेंस का क्या। और सीक्वेंस 9 है तो पोर्शन अलग क्यों है, पाथवेज इतने सारे क्यों है, पाथवेज क्या होते हैं, पोर्शन कौन बनाता है, इसकी रेसिपी कहां लिखी है। और ये सब कंफ्यूजन क्लियर होता उससे पहले हमारा जो लीड कैरेक्टर है वो मिस्टर फूल बन जाता है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं बता दूं कि मिस्टर फूल वाली उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। यानी कि हमारा जो लीड कैरेक्टर है, एक तो वो पहले किसी और की बॉडी में है, उसके बाद यानी कि 2 आइडेंटिटी उसकी हो चुकी है, एक वो जो ओरिजिनल है, एक वो जो बॉडी वाली है। अब वो तीसरा मिस्टर फूल बन जाता है, वो भी आसमान में कहीं जाके। अब ये आसमान वाला ये ऑफिस किसने बनाया, चलो आसमान वाला ऑफिस बन गया, वहां पर 2 लोग कहां से आ गए और वो लोग कौन थे। हे भगवान, इतना ज्यादा कंफ्यूजन। और फिर भी मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करे जा रहा हूं, क्योंकि अब तो मुझे सवाल तो मेरे सामने आ चुके हैं, मुझे जवाब भी चाहिए। तो हाँ, कह सकते कि यहां तक तो मैं शो को बावली गांड की तरह देख रहा था, बिल्कुल कि सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा है, बट स्टिल ट्राइंग टू ग्रैब समथिंग। सो जो कोर स्टोरी चल रही थी, कोर एकदम की मतलब जो हो रहा है फिलहाल, वो समझ में आ रहा था कि ओके एक बुक गायब हो गई है, वो ढूंढ के देनी है।
इतना समझ में आ रहा है बस, और बाकी चीजों की क्लियर पिक्चर बिल्कुल नहीं है हमारे सामने, बस टर्मिनोलॉजी है। एनीवे हमारा जो लीड कैरेक्टर होता है ना, वो चाहता है कि वो अपनी दुनिया में वापस चला जाए कैसे भी, उसके लिए वो बियॉन्डर्स को ज्वाइन कर लेता है ताकि उसको कुछ रिसोर्सेज मिल जाए, कुछ रिचुअल परफॉर्म करके और वो वापस जा सके। लेकिन बियॉन्डर्स को ज्वाइन किया है तो उनके साथ में काम भी करना पड़ेगा, तो वो लोग जाते हैं एक बंदे से लड़ने, क्योंकि एक बच्चा किडनैप हो जाता है। वहाँ पर वो बंदों से लड़ते हैं और वहाँ पर आता है डीमन, और डीमन को देखते ही मेरा दिमाग हो गया खराब। भाई ये हर दूसरे एनिमे के अंदर डीमन क्यों होता है यार? ये हमेशा डीमंस को ही मारते रहते हैं, इतने कितने डीमन है यार? मुझे लगा था तांजीरो ने सारे डीमंस मार दिए होंगे, पर नहीं, हर दूसरे में एनिमे के अंदर डीमन आ जाता है। तो हाँ, मुझे डीमंस वाला सिस्टम उतना पसंद नहीं है। हो सकता है कि चाइनीज़ एनिमेशन के अंदर या चाइनीज़ कंटेंट के अंदर कभी डीमन ना आया हो, तो ये लोग डीमन दिखा रहे हैं स्टोरी में। पर अच्छी बात ये थी कि डीमन पर मेजर फोकस नहीं था। ऐसा नहीं था कि डीमन ही इस कहानी का मेन फोकस है। कहानी का मेन फोकस कुछ और चल रहा है। वो हमारा लीड कैरेक्टर है, वो यहाँ पर कैसे आया, ये मेन फोकस है। और एक डिटेक्टिव वाली सी फील आ रही थी, क्योंकि बियॉन्डर्स जो थे वो एक तरीके से पुलिस वाला काम कर रहे थे। तो हाँ, वो मुझे बेटर लग रहा था कि ओके, डीमन जो है वो साइड प्रोजेक्ट है। तो हाँ, कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही थी जो कि करंटली चल रही हैं, लेकिन प्रीक्वल यानी कि इससे पहले क्या हुआ, जो हुआ वो क्यों हुआ, ये सब कुछ थोड़ा अभी भी क्लियर नहीं था। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि थैंक गॉड इसके एपिसोड्स 30-30 मिनट के हैं, क्योंकि मुझे वो 20 मिनट के एनीमे एपिसोड्स नहीं पसंद आते जिसमें अब 5 मिनट का तो इंट्रो होता है, 5 मिनट का आउटरो होता है, बचता है 15 मिनट का अपना एपिसोड। तो ऐसा लगता है कि मैं बस कुछ चीज़ कवर कर रहा हूँ, कुछ सिलेबस कवर कर रहा हूँ, एक के बाद एक एपिसोड आए जा रहे हैं। यहाँ पर ये 30 मिनट लेते हैं, अपना टाइम लेते हैं चीज़ें बताने में। नहीं, टाइम तो नहीं ये लोग नहीं ले रहे, बट ये अपना टाइम लेते हैं हमको कुछ अच्छा फील कराने में। तो जब से ये लोग नोटबुक ढूंढने के पीछे जाते हैं ना, एक नोटबुक गायब हो जाती है, तो जब से ये लोग नोटबुक ढूंढने जाते हैं ना, तब से मुझे बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि नोटबुक ढूंढते ढूंढते एक के बाद एक क्लूज मिल रहे थे। एक बच्चा किडनैप होता है तो पता चलता है कि वहां पर नोटबुक का क्लू था, वहां पर पहुंचते तो पता चलता है कि नोटबुक यहाँ से वो आदमी ले जाए कि कहीं कहीं छुपा चुका है, तो उस आदमी को ढूंढना है। अब उस आदमी को ढूंढने के लिए हमको चाहिए एक आर्टिफैक्ट। वो आर्टिफैक्ट आता है तो वो भी 4 तरह के पंगे करता है। तो इट वॉज लुकिंग गुड। तो यहाँ तक मुझे मजा आ रहा था। इसके बाद में उनको वो बंदा भी मिल जाता है जिसके पास में नोटबुक होती है, और उससे ये सारे के सारे लोग लड़ने जाते हैं। अब जब ये लड़ रहे होते हैं ना, तब किसकी क्या पावर है ये मुझे नहीं पता। यानी कि अब मैं एक विजुअल ट्रीट तो देख रहा हूँ, एक मतलब शानदार वीएफएक्स चल रहा है, लेकिन कौन क्या कर रहा है मेरे दिमाग में नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया। अब वो जो वीएफएक्स दिखा रहे थे, वो जो फाइट सीन दिखा रहे थे, उसका मजा डबल तब हो जाता अगर मुझे पता होता कि इस टीम में किस बंदे का क्या रोल है। क्या ये अगर कंप्लीटली फॉर्म टीम भी नहीं है, ये टेम्पररी टीम भी थी, तो एटलीस्ट मुझे ये तो पता होता कि किसकी क्या पावर है। वो सब लोग सीक्वेंस में कहीं से ना किसी नंबर पे, कोई 7 पे, कोई 8 पे, बस इतना पता है। चलो कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आगे तो बता ही देंगे कभी ना कभी। लेकिन थर्ड एपिसोड में एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। हमारा जो लीड कैरेक्टर है ना, उस बंदे से फाइट करता है, जिससे लोग क्लाउन से फाइट करता है, वो जहाँ पर नोटबुक ढूंढने आए होते हैं। उस फाइट के दौरान कुछ होता है, और भाई साहब वो एब्सोल्यूट सिनेमा था। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन वो फाइट जरूर देखना, उस फाइट पे ध्यान देना, क्या हुआ था, क्या बोला जा रहा है वहां पे, वो अमेजिंग था। वो ऐसा लग रहा था 200 IQ मूव था वो बिल्कुल। ओके, तो मैंने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज यहाँ तक देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अगला एपिसोड स्टार्ट किया, पता चलता है कि इंग्लिश डब ही नहीं आया। अब सारा मूड खराब। मैंने सोचा था मैं सारे 7 एपिसोड देख डालूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका इंग्लिश डब नहीं आया था। मैंने सोचा चाइनीज़ में चलो देखने की ट्राई करता हूँ, नहीं भाई चाइनीज़ में नहीं हो पाएगा, तो मैं इसके इंग्लिश डब का वेट करूंगा। पता नहीं 2-3 हफ्ते लेट आ रहा है शायद से। मैं हिंदी डब भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि अब मैंने इंग्लिश डब को टेस्ट कर ही लिया है, तो अब पूरा उसी में देखूंगा। और मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैंने बात करी थी कन्फ्यूजन की, ये मुझे तब थी जब मैं सीरीज देख रहा था। 3 एपिसोड देखने के बाद मैंने गूगल किया, मैंने अच्छे से रिसर्च करी, और मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई विदाउट स्पॉयलर्स। यानी कि मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ चुका हूँ। ईपॉक क्या होता है, बियॉन्डर्स क्या होते हैं, पाथवेज क्या होते हैं, इसमें गॉड्स का क्या सीन है, हमारा जो लॉयन किंगडम है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, आसपास कौन है, मुझे सब पता है। तो पर्सनली मैं सच बताऊं तो मैंने तो इस सीरीज को एंजॉय किया भाई। भले ही चीज़ें समझ में नहीं आई हूँ फर्स्ट टाइम में, लेकिन इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि इन लोगों ने वर्ल्ड ही ऐसा प्रिपेयर किया था, इन्होंने एम्बियंस ऐसा प्रिपेयर किया था जो आपको रेयरली कहीं पे देखने को मिलेगा, और वो आपकी वो इच होती है ना, उसको स्क्रैच भी कर देगा। एक साइबर पंक वाली सी वाइब आ रही थी, बट इन द 14th सेंचुरी। मतलब 14th सेंचुरी है, लेकिन थोड़ी फ्यूचरिस्टिक भी है, जहाँ पर मैजिक भी हो रहा है, लेकिन रिवॉल्वर्स भी हैं। यार परफेक्शन है यार,
ये। तो अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया हो कि 3 एपिसोड में क्या हुआ है और आप लोग चाहते हो कि मैं भी एक वीडियो बना दूं एक्सप्लेनेशन की कि अगर किसी को स्टोरी में एंटर करना है, किसी को लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एंजॉय करना है, तो उसको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी फिलहाल तो डिस्कस करने के लिए बस यही था। आप जैसे जैसे एपिसोड्स आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियो बना सकूं। इंग्लिश डब लेट आता है तो शायद वीडियो लेट ही आएगा, मे भी आएगा नहीं आएगा, वो इस वीडियो के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है। क्या ये चाइनीज एनिमेटेड शो मिल्किंग के लायक है? कमेंट में ये भी बता दो। एनीवे वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में।